हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज टू द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हम 4 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, होल टू पार्ट, नॉन टू अननॉन और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग के, लेकिन ये 4 प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल या मैक्सिम्स के नाम से भी जाने जाते हैं। जो स्पेशल एजुकेशन की हम बात करें तो ये मेन प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा ये बात जो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, हम लोग प्राइमरी लेवल जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो इन्हीं 4 पर फोकस होता है। इसके अलावा जब हम एलिमेंट्री लेवल पे आते हैं तो बाकी प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन 4 प्रिंसिपल्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं टीचिंग के, ये है क्या। तो विद एग्जांपल्स हम आज बात करेंगे इन प्रिंसिपल्स की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस जो हैं आपको थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। टीचिंग प्रिंसिपल हैं क्या? टीचिंग प्रिंसिपल्स को हम लोग मैक्सिम्स के नाम से भी जानते हैं और बेसिकली ये टीचिंग प्रिंसिपल जो है एक तरीके की गाइडलाइन है कि आप अपने टीचिंग एक्सपीरियंसेस को या अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को बच्चों तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, या अपनी टीचिंग जो आप करा रहे हैं वो किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव तक आप पहुंच सकते हैं। बच्चों के लिए जो टॉपिक है उसको ईजी किस तरीके से आप डिलीवर कर सकते हैं, बच्चे को किस तरीके से आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग में बदल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक इफ़ेक्टिव या क्रिएटिव इन्वायरमेंट आप किस तरीके से बना सकते हैं जिसमें बच्चा इजी से लर्न कर सके, जल्दी से टॉपिक को समझ सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके टीचिंग प्रिंसिपल्स। ये 4 जो टीचिंग प्रिंसिपल है, जब तक आप इनको चारों को नहीं समझेंगे, आप उन्हें अपनी टीचिंग में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक जो है आप एक अच्छी टीचिंग या ये कह सकते हैं आप इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं करा पाएंगे और अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव को क्लियर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है वो है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कभी भी बच्चों को कंक्रीट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देन एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाते हैं। कंक्रीट क्या होता है? जो चीज़ें हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, उसका देखकर हम कलर, उसकी शेप, उसका टेस्ट बता सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग कंक्रीट कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट कैसे कह सकते हैं? जो एक कॉन्सेप्ट है या कह सकते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जो है एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें कंक्रीट की ओर लेकर जाना होता है, देन बच्चे को धीरे धीरे हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जो है मूव करते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है कि बच्चे को जब मैं मैथ्स करवा रही हूँ तो मैं पहले काउंटिंग जो है 1 और रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू करा सकती हूँ बच्चे को कि ये 1 है, ये 2 है। देन उसके बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जो है मैं लेकर जाऊँगी। लाइक एग्जांपल के तौर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के आपके पास 4 एप्पल हैं, 4 में से जिसने आपने 2 अपने फ्रेंड को दे दिए हैं, एक आपने जो है मुझे दे दिया है, देन अब आपके पास कितने बचे? तो ये क्या है, उसने देख नहीं रहा है, वो छू नहीं सकता है, सिर्फ चीज़ों को समझ सकता है कि मेरे पास एप्पल थे, एप्पल हैं, उसे मैंने इसको दे दिया, एक मैम को दे दिया, मेरे पास कितने बचे? तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट कैसा है? एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है होल टू पार्ट। होल मतलब यानी पहले हम पूरे पिक्चर बच्चे को दिखाते हैं या पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, देन हम उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसकी डिटेल्स हम लोग बताते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे जब हम स्टोरी बच्चे को कोई समझा रहे हैं या बता रहे हैं, पहले उसका ओवरव्यू बताते हैं कि स्टोरी में है क्या, देन उसके बाद में पूरी डिटेल जो है उस स्टोरी की हम लोग बताते हैं। ना कि पहले हम लोग पूरी डिटेल में घुसते हैं देन ओवरव्यू बताते हैं। पहले हम लोगों का ओवरव्यू रहता है, देन उसके बाद छोटे छोटे उसमें और कौन से कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में बताएंगे, उस स्टोरी के अंदर उनका क्या रोल है उसके बारे में बताएंगे। एक सिंपल सा और एग्जांपल लेती हूँ, बहुत इजी, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए होल टू पार्ट। पहले हम लोग बच्चे को एक ट्री अगर मैं दिखा रही हूँ तो पहले मैं ट्री के बारे में बताती हूँ
कि क्या है ट्री। देन उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, ट्री की ब्रांचेस, उसके लीव्स, उसके फ्लावर्स, उसके फ्रूट्स, उसके रूट्स, उनके बारे में बात करते हैं। इसी के साथ एक अगर मैं कोई बच्चे को पिक्चर दिखा रही हूँ तो वो पिक्चर कौन सी है, लाइक एग्जांपल मैंने एक पिक्चर दिखाई, वो मार्केट की पिक्चर है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगी पिक्चर है किस चीज़ की, मार्केट की। अब मार्केट में क्या हो रहा है उसके बारे में बच्चों को बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। तो ये क्या बात हो रही है, कौन हमारा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, होल टू पार्ट। नेक्स्ट आता है नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन का मतलब है कि बच्चे को जो चीज़ आती है उससे स्टार्ट करके बच्चे के अननोन की तरफ लेकर जाना, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाना, एक नई इन्फॉर्मेशन जो है बच्चे को प्रोवाइड करना। प्रीवियस नॉलेज से स्टार्ट करके उसको नई नॉलेज जो है, नई इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट उसको प्रोवाइड करना, तो बच्चे के लिए चीज़ों को समझना ईजी हो जाता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा अगर काउंटिंग जानता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, साथ ही में जो है उसे अपनी फिंगर्स के बारे में पता है, 10 फिंगर्स है, उस पर वो काउंटिंग कर लेता है, तो बच्चे को एडिशन सिखाना विथ किसके, फिंगर्स के साथ। आपकी जैसे 2 आपकी जो है क्या है, आपकी 2 फिंगर्स ऐड करो, फिर उसके बाद 3 अपनी फिंगर्स और ओपन करो, तो टोटल ये कितना हुआ, 5। इसी को हम लोग एडिशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम नॉन से अननॉन की तरफ बच्चे को लेकर जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि बच्चों को अगर मुझे फ्रूट सिखा रही हूँ तो बेसिकली बच्चे को जो रोज़ डेली खाता है, एप्पल, मैंगो, वो उससे नॉन है, तो पहले मैं वो स्टार्ट करूँगी कि क्या है, ये एप्पल है, ये मैंगो है। देन नए फ्रूट की तरफ इंट्रोड्यूस करूँगी जो बच्चे ने देखे नहीं हैं, कि उसके बारे में बताऊँगी। तो याद रखिए यहाँ पर नॉन से हम लोग कभी भी टीचिंग स्टार्ट करते हैं, उसे धीरे धीरे इन अननॉन की तरफ हम लोग लेकर जाते हैं। नेक्स्ट आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कभी भी कोई चीज़ जो है सिंपल से हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाते हैं। बहुत इजी है ये प्रिंसिपल, और ये हमारी कोई भी नई चीज़ स्किल को सिखाने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपको सीधा हार्डर अगर पकड़ा दिया जाएगा तो आपके लिए टिपिकल हो जाएगा उस चीज़ को करना, और कहीं ना कहीं बच्चे डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, क्योंकि जब हार्डर है तो वो होगा नहीं। तो इसलिए जो है हम पहले बच्चों को सिंपल चीज़ें कराते हैं, देन धीरे धीरे उसे कॉम्प्लेक्स की ओर लेकर जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम एडिशन अगर करा रहे हैं तो हम लोग सबसे पहला क्या करवाते हैं, सिंगल डिजिट एडिशन कराते हैं। फिर हम लोग क्या करवाते हैं, डबल डिजिट एडिशन करवाते हैं। फिर हम लोग थर्ड पर क्या आते हैं, हम लोग 3 डिजिट एडिशंस करवाते हैं। फिर हम लोग क्या करवाते हैं, कैरी ओवर वाले जो हैं हम लोग करवाते हैं एडिशन। तो इस तरीके से जो है हमारा एडिशन का जो है वो लेवल बढ़ता चला जाता है, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर। जो आपकी बुक्स भी हैं, जो आपके करिकुलम भी हैं, वो भी हमारे क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर आपने सबसे पहला पेपर देखा है, आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ होता है। आप पहले डिसेबिलिटीज़ को जानेंगे, देन उसके बारे में उसमें जो है उन्हें पढ़ाने के लिए टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में समझेंगे, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़, कि डिसेबिलिटीज़ हैं कौन कौन सी। फिर डिसेबिलिटीज़ की डेफिनेशंस आती हैं, फिर उसके बारे में आपके करेक्टरिस्टिक्स आते हैं। देन उसके बाद हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं पहले ही मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा दूँगी और आपको पता ही नहीं डिसेबिलिटी क्या है, उसे कैसे पहचाना जाए, तो आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आएगी। तो सिंपल सा है कि हम जब भी बच्चे को पढ़ाते हैं सिंपल की तरफ से पढ़ाते हैं और धीरे धीरे उसे कॉम्प्लेक्स की ओर लेकर जाते हैं। पर हमारे चारों प्रिंसिपल्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। बहुत इजी है इसको समझना। अगर आप इसे टीचिंग में अप्लाई करेंगे तो आपकी टीचिंग भी उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी। तो ध्यान रखिए कि इसको समझने का एक सबसे इजी तरीका है, कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लीजिए, उनके चारों के जो ये प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक एक एग्जांपल्स खुद से निकालिए, और जब वो एग्जांपल आपको लगेगा ठीक है, अपने सीनियर से चेक करवाइए, आपको वो जो है सही होते हैं चारों एग्जांपल, तो इसका मतलब जो है आपको चारों प्रिंसिपल्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। और उनको टीचिंग में आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, अपने प्रोफेशनल, अपने टीचर्स से जो है, अपने जो गाइडेंस है उनसे पूछिए,
और जब भी आप ग्रुप टीचिंग करवाने जा रहे हैं या इंडिविजुअल टीचिंग करवाने जा रहे हैं तो उनमें इन चारों को अप्लाई ज़रूर करिएगा। बिना इसके जो है कोई भी एजुकेशन जो है वो पूरी नहीं हो सकती है, या कह सकते हैं सही तरीके से प्लानिंग नहीं हो सकती है। तो इन चारों को समझना बहुत ईजी है। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी दूर करने की। अगर आप एग्जांपल्स जो हैं आप लिखना चाहते हैं किसी भी प्रिंसिपल के, तो आप पहले प्रिंसिपल का नाम और उसके बाद उसका एग्जांपल जो है वो लिख दीजिए। मैं चेक करके जो है बता दूंगी सही है गलत है, और साथ ही आपको जो है करेक्ट भी कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट्स के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।